झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर जो है सो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि आज सांझ की झांकी निकाली जाएगी और उसके बाद जो है सो कल जो है सो शोभा यात्रा निकाला जाएगा और इन दोनों त्योहारों में जो 2 दिन का जो को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहेगा, किस तरह से पॉइंट को पुलिस की तैनाती भी काफी जरूरी है और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम भी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस तरह के आदेश दे रखी है कि किसी भी छात्र को किसी जगह पर जाम में न फंसे, कहीं उनको दिक्कत ना हो, उसकी भी व्यवस्था की गई। हर पोस्ट पे ये कह दिया गया कि एग्जाम में जो छात्र निकलेंगे उसको जो अपने अगर कहीं जाम में फंसते हैं तो वहाँ नजदीक जो पुलिस पिकेट है वहाँ पर जाकर वो जानकारी दे देंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो उनको निकाल लिया जाएगा और उसको परेशानी नहीं होगी। और देख सकते हैं लगातार जिस तरह से रांची शहर में फ्लैग मार्च किया गया है और जो शांति पूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की लोगों से अपील की गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले रांची पुलिस और प्रशासन की ओर से और मेरी तरफ से सभी लोगों को आगामी रामनवमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सौहार्द से शांतिपूर्वक तरीके से जितने भी जो मैसेज जो प्रशासन और पुलिस के द्वारा दिए गए हैं, जहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई जाएंगी उन सभी का अच्छे से अनुपालन करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी को इनकन्वीनियंस क्रिएट करे सभी लोग अच्छे से इस पर्व को सेलिब्रेट करेंगे। इसी क्रम में हमारे द्वारा जो राज्य पुलिस की टीम के द्वारा प्रशासन के द्वारा जितने भी जो हमारे मेन जुलूस के जो रूट्स हैं उन जुलूस के रूट में जो बिल्डिंग्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसमें ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। छत चेक कराई जाएगी, आसपास का एरिया चेक कराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो आज फ्लैग मार्च जो निकाला जा रहा है ये एक मैसेज देने के लिए है फ्लैग मार्च की। सबसे पहली बात, इतने बड़े पर्व में इतनी जब भीड़ हो जाती है तो उसमें सभी लोगों से हमारी अपील है कि रूमर मॉन्गरिंग से बचें। सोशल मीडिया पर हो या फिर जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हो वहाँ पर कोई भी किसी भी रूमर पे अननेसेसरीली विश्वास ना करे। हर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करवाएं, शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्द मेंटेन करते हुए सभी लोग सेलिब्रेट करें। साथ ही साथ जो पुलिस की जो प्रेजेंस रहेगी वो चौक चौराहे पर पुलिस डिप्लॉयड रहेगी। जितने भी जो मेजर जो रश के जो पॉइंट्स रहेंगे, ये किरायालाल चौक हुआ या फिर तपोवन मंदिर हुआ तथा इसके अलावा जितने भी मुख्य चौक चौराहे रहेंगे उस पर फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। उसी क्रम में हम जो हमारी फोर्स है उसको कुछ पॉइंट्स भी दिखाएंगे अपने इस पूरे रूट फैमिलिटाइजेशन भी हो जाएगा, जगह का फैमिलिटाइजेशन पुलिस के टीम्स का भी किया जा रहा है। पब्लिक को भी एक ये मैसेज है कि रूमर वाला जो पहला मैसेज है उसके साथ साथ आप जो आम जन के साथ जो रांची पुलिस है वो आम जन के साथ खड़ी है। कोई भी अप्रिय घटना होगी या किसी को भी कोई भी परेशानी होती है तो आप पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ डायल 112 का हमारा जो कंट्रोल रूम है वो ऑपरेशनल रहेगा। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन हमारे अंत में यही बोलूँगा कि फ्लैग मार्च के लिए तैयारियां और हम करते हैं शहर में किया गया है। साथ साथ प्रोग्राम आज रात मॉडिफाई करके तो कल जुमे की नमाज की है, क्या याद करेंगे क्या हुई?
पुलिस प्रशासन सशक्त है, मजबूत है और हमारे पास डिप्लोमेट काफ़ी ज़्यादा है। हर एक रामनवमी को लेकर हर एक अखाड़ा समिति के साथ बैठक भी हुई है और सारे सेंसिटिव पॉइंट्स के बारे में चर्चा की गई है। तो उनके अनुसार जो भी सेंसिटिव पॉइंट बताए गए हैं, वहाँ पे स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया गया है और क्यूआरटीज़ भी दी गई है। हर एक थाना प्रभारी के साथ एक-एक क्यूआरटी रहेगी, जिसमें 10 से 15 लोग रहेंगे। तो थाना प्रभारी जहाँ भी मूव करते हैं, तो सिचुएशन को कंट्रोल में लाएँगे और अगर ज़्यादा फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2 रैप दिया गया है, तो वो भी मूवमेंट करती रहेगी। तो कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं और लोगों से अपील रहेगी कि रामनवमी का पर्व शांतिपूर्वक मनाएँ और अ, अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल तरह से रेडी है। सर कल जब शोभा यात्रा निकलेगी उस दौरान नमाज का भी वक्त है, जुमे का भी दिन है, किस तरीके से तमाम चीजों पर निगरानी रखते हैं? बिल्कुल, जो रामनवमी अखाड़ा है और शांति समिति के लोग हैं, मस्जिद के जो सदर हैं, तो एक हर जगह पे एक मीटिंग की गई है जिसमें एक समन्वय स्थापित हो सके कि नमाज कब पढ़ा जाएगा और जुलूस कब निकलेगा। तो वो कभी टकराव नहीं होगा, जब नमाज चल रहा है तो नमाज चलेगा और जब जुलूस जा रहा है तो एक कोऑर्डिनेशन हर जगह स्थापित करने की कोशिश की गई है। रूट्स पर खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, जो रूट का डाइवर्जन है, वो दो तरह से प्लान किया गया है। एक तो जो प्लानिंग है वो आज रात की जो संध्या झांकी निकलती है उसके मद्देनजर है। इसमें डिटेल प्लान शेयर किया गया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका किशोरी यादव चौक नागा बाबा खटाल से जो महावीर चौक रास्ता आता है और फिर वो रास्ता सुभाष चौक शहीद चौक पे निकल के आगे यहाँ हनुमान मंदिर मेन रोड तक, ये पैच रात्रि के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक आज रात्रि में पूरा तरह से सामान्य जो यातायात था उसकी खातिर बंद रहेगा। और इसी तरह से जो 27 तारीख को है उसका मेन रोड पूरा कचहरी चौक से तपोवन मंदिर डोरंडा तक पूरा मेन रोड दोपहर के 2 बजे से जो नॉर्मल यातायात है उसके लिए बंद रहेगा। मेन रोड में जो अप्रोच रूट भी है, चाहे वो रतन टीटी के पास हो, टू लाइब्रेरी या हमारा जो चुटिया की तरफ से जितने रास्ते आते हैं, करबला चौक हो गया, प्लाजा चौक हो गया, ऐस उस एरिया में भी वो सामान्य आवागमन के लिए बंद रहेगा। इसी तरह से बरियातू रोड हो गया जो लालपुर होते हुए आता है और आपका पंडरा का रातू रोड जो एरिया है, तो वो पूरा क्षेत्र भी बंद रहेगा। तो मेरा समस्त रांची वासियों से ये निवेदन है कि कल 3 बजे के बाद, दोपहर में 3 बजे के बाद किसी भी हाल में गाड़ियों से घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो सड़क पे शोभा यात्रा में रहेंगे। इसी के साथ 2-3 और चीजें जो आई थी उसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा मैं। 27 कल बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। बच्चों के आवागमन में किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, ये हमने इंश्योर किया है और ना ही उनको कहीं रोका जाएगा। अगर कहीं ट्रैफिक में वो फंसते हैं तो अपने नियरेस्ट जो चौक है वहाँ के जाके पदाधिकारी को बताएं और वो पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बच्चों को प्रायोरिटी बेसिस पे जाते वक्त भी और आते वक्त भी उनको कहीं भी नहीं रुकने दिया जाएगा। इसी तरह से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको भी हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे निकलवाएंगे। तो इसका लोग ध्यान रखेंगे कि जिनका यात्रा है, चाहे वो फ्लाइट से है या ट्रेन से, उनसे निवेदन रहेगा कि 2-3 घंटे पहले ही अपने घर से निकल के अपने स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंच जाइए, क्योंकि उस दोनों रूट में, स्टेशन का रूट और एयरपोर्ट का रूट, दोनों में भारी जाम रहेगा शाम के बाद। सर कल जब अप्रोच रोड से मेन रोड पर जुलूस आ रही होगी तो उस दौरान नमाज का भी वक्त है, जुमे का दिन है, तो इसको लेकर भी कुछ खास गाइडलाइंस या कुछ चीजें जारी की हैं? देखिए, जो जुम्मे की नमाज होती है वो मैक्सिमम जो क्राउड होता है वो दोपहर के टाइम पे होता है। तो दोपहर के टाइम पे शोभा यात्रा जब नमाज के बाद ही निकलती है, लगभग 2:30-3 बजे से ही सारी शोभा यात्रा निकलती है। तो एक तो ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा क्लैश नहीं कर रहा है। दूसरा, जो इम्पोर्टेंट मस्जिद हैं जहाँ पे ज़्यादा संख्या में नमाज पढ़ने लोग आते हैं, वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट फोर्स का किया हुआ है कि किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना उस जगहों पे ना हो। तो उस पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है और हमारे जो थाना के पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि जिस वक्त नमाज रहेगा, उस वक्त वो थाने के जो मस्जिद है, उसके आसपास ही वो घूमते रहेंगे और कानून व्यवस्था को पे नज़र रखेंगे।
शुभकामनाएं। हमारी अपील यही रहेगी कि जिस तरह से रांची ने अभी तक एक मिसाल कायम की है सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी त्यौहार मनाने की, तो कल एक मौका है हमें उस प्रतिष्ठा को और भी ऊंचाई तक ले जाने का। तो हमारी यही अपील रहेगी कि सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाएं और अच्छे से त्यौहार मनाएं।